नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में। आपकी जानकारी के लिए बता दी, इस वक्त हम आपके साथ जुड़ चुके हैं महेंद्रगढ़ के क्रांतिकारी अंबेडकर चौक से। लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। यहीं पर राकेश तंवर बसई के साथ साथ जो बसई गांव के वासी हो, बसई गांव की समस्याओं को लेकर धरनारत यहाँ पर है, आमरण अनशन शुरू किया जा रहा है। तस्वीरें हैं महेंद्रगढ़ के अंबेडकर चौक पर। यहाँ पर जो लोग हमारे साथ मौजूद है बसई के, उनसे एक बार बातचीत कर लेते हैं और जान लेते हैं कि आखिर उनकी क्या समस्याएं हैं और उन्हें धरना करने के लिए, आमरण अनशन करने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ा। और एक सबसे बड़ा अपडेट आपको और देते हैं कि बसई गांव में ही पहले से एक तकरीबन 20 से 22 लाख रुपए का गबन का मामला भी चल रहा है और ग्रामवासी इस संबंध में प्रशासन से मिल चुके हैं। तो एक बार आज फिर से उनसे जुड़ते हैं। उन्होंने अभी आमरण अनशन यहाँ पर शुरू किया है। एक बार जान लेते हैं कि पहले जानेंगे कि गबन का पूरा मामला क्या है और क्या प्रोसेसिंग अभी चल रही है। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। जिस तरह से आपके गांव में 20 से 22 लाख रुपए का मामला सामने आया था, जिसको लेकर गांववासी प्रशासन से भी मिले थे, तो क्या प्रशासन की ओर से क्या आश्वासन मिला है या क्या कार्रवाई अभी चल रही है? प्रशासन की तरफ से कोई ये आश्वासन मिलता है कि हम जांच कराएंगे। तो क्या जांच हुई? कोई जांच नहीं हुई है। उसके बाद दोबारा से आपका प्रतिनिधिमंडल गांव का मिला हो? मिला 3 दिन पहले दोबारा फिर ज्ञापन दिया गया है एसडीएम साहब को। अच्छा। तो एसडीएम साहब ने बोला है कि हम कमेटी बनाएंगे, तो कमेटी जाँच करेगी। तो क्या लगता है कमेटी जो जिन्होंने गबन किया है, जो आरोपी है, उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी या फिर कमेटी भी कमेटी बनाती रह जाएगी? क्योंकि आज तक तो सिर्फ कमेटी बनी है। हमें नहीं लगता कोई कार्रवाई होगी। क्यों नहीं लगता? क्योंकि सुनने वाला नहीं है कोई। बसी गांव की शिकायत आज तक किसी प्रशासन ने सुनी ही नहीं है। अच्छा। बसी गांव की ऐसी दुर्दशा हो रही है कि कोई सुनने वाला नहीं है, कोई प्रतिनिधि नहीं है जिसके पास हम जाए, रोए और गुहार लगाएं, प्रार्थना करें, कोई सुनता ही नहीं है। किसको जिम्मेदार मानते हैं? प्रशासन को? प्रशासन को या फिर सरकार को या फिर आम जनता को भी? क्योंकि आम जनता भी कहीं ना कहीं 2 दिन तो वही बात है, आंदोलन करते हैं, आमरण अनशन करते हैं और उसके बाद चुपचाप अपने घरों में बैठ जाते हैं। तो हम तो काफी बार प्रशासन से मिल चुके हैं, गुहार लगवा चुके हैं, उपायुक्त महोदय से, एसडीएम साहब से, बीडीओ साहब से जी। गांव की जो समस्याएं हैं ऑलरेडी तो बहुत बुरी दुर्दशा है गांव की। गांव का जोड़ है, 4 दीवारी चारों तरफ से टूटी हुई है। आए दिन उसके अंदर पशु गिरते हैं, आदमी गिरते हैं, व्हीकल गिरते हैं। कोई बड़ा हादसा हो चुका है और भी हो जाएगा, लेकिन फिर भी प्रशासन नहीं सुनने के लिए तैयार है। ऐसी बस्ती है, 20-25 घर जो जोड़ के साथ में लगते हैं, उनके घरों के अंदर पानी भरा हुआ है। और पंचायत घर है, ऑलरेडी नई बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन उस बिल्डिंग के अंदर पास पानी भरा हुआ है। उसके साथ में पशु हॉस्पिटल है, पशु हॉस्पिटल के चारों तरफ पानी भरा हुआ है। पशु हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट का बड़ा गांव होने के नाते उसके अंदर आज तक बीएस डॉक्टर नहीं बैठता है। इस बसई गांव को तो सांसद महोदय के द्वारा गोद भी लिया गया है ना? 4 साल पहले घोषणा हुई थी कि बसई गांव गोद ले लिया, और अभी हाल ही में सांसद जी ने दौरा भी किया था बसई गांव का। दौरा किया है, वो पता नहीं अपने आदमियों के साथ करता है। गाँव में कभी समस्या सुनने के लिए सांसद महोदय नहीं आए हैं। पूछना चाहेंगे सांसद धर्मवीर जी से भी कि आखिर आपने इस गांव को गोद क्यों लिया, और अगर गोद ले भी लिया तो इस गांव की समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा है? जनता बड़ा आरोप लगा रही है कि सिर्फ अपने आदमियों के साथ गांव में घूमते हैं, जनता की कोई भी सुनवाई नहीं करते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल तो माननीय सांसद धर्मवीर सिंह जी पर भी खड़े हो रहे हैं। तो आइए एक बार, जो गाँव से भावी सरपंच प्रतिनिधि है जोगेंद्र, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। हाँ जी भाई साहब, किस वजह से बैठे हैं गाँव वाले? जी, गाँव वाले इसलिए बैठे हैं कि गांव में एक तो विकास का कोई भी कार्य नहीं हो रहा है जी। कुछ भी काम नहीं हो रहा, 1% भी काम नहीं हो रहा। कि अभी ये कुछ दिन पहले ही 20-22 लाख रुपए पंचायत से निकाले गए हैं, उनका भी कोई हिसाब किताब नहीं मिला है जी। वो रात ढक्कन वगैरह वो गिरवाए हैं जी। उनका क्या मतलब बनता है? किस पे ढक्कन गिरवाएंगे? वो कोई नाली वगैरह कुछ है नहीं, तो उन पे जो अभी हाल टाइम पे जो नाली वाली है न, तो उन पर हम ढक्कन ढक सकते हैं। और ढक्कन ढके भी मान लो तो किस पे ढके? और 3-4 बस वो टीन शेड वगैरह बनवा दिए हैं जी, रातों रात। दिन में तो भाई कोई उनको बनवाने नहीं दे रहा है, लेकिन जो भी कर रहे हैं ये मतलब बिल्कुल जिसका कोई मतलब नहीं है, ऐसे काम कर रहे हैं। ये आमरण अनशन कब तक चलेगा? ये आमरण अनशन तब तक चलेगा जब तक समस्या का गांव का समाधान नहीं हो जाता, तब तक। पूरा गांव इनके साथ है, पूरा मतलब हर कोई परेशान है गांव का बंदा। न तो जोड़ की सफाई हो रही है, तो मंगल सिंह एमएलए थे, उनके टाइम पे ही कभी साफ सफाई हुई है। हमारे तो याद भी नहीं, कभी 2002-3 के आसपास उसकी सफाई हुई थी जी। उसके बाद न तो जोड़ की कोई सफाई हो रही है, 3-4 साइड से उसकी दीवार 10 के जोड़ के अंदर गिर गया है। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। न तो वो जोड़ का काम हो रहा है, न गांव के पानी की निकासी का कोई समाधान है। गांव की बहुत बुरी कंडीशन है। खेल का ग्राउंड है वो ऐसे, उसमें 5-5 फीट पानी भरा है। और उसके बाद में पंचायत घर है, वो भी बिल्कुल कभी भी वो मतलब
नीचे गिर सकता है, उसकी चारों तरफ उसके पानी भरा है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। पूर्व में महेंद्रगढ़ से विधायकी की दौड़ में शामिल रहे हैं, विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं राकेश तंवर बसई। आइए वो भी हमारे साथ मौजूद है और जान लेते हैं कि क्यों आखिर जनप्रतिनिधियों की उदासीनता का शिकार गांव बसई को होना पड़ रहा है। राकेश जी नमस्कार। जी नमस्कार। ये गांव वाले बैठे हैं धरने पे, आज अपना समर्थन देने के लिए आप पहुंचे हैं, क्या बात है? आखिर सांसद के द्वारा गोद लिया गया गांव भी क्यों अभी तक अविकसित है, क्यों गांव में विकास कार्य नहीं हो रहे हैं? देखिए, पहले हमारे भाई साहब ने बताया और शैतान सिंह जी ने भी बताया कि महेंद्रगढ़ विधानसभा का और महेंद्रगढ़ जिले का सबसे बड़ा गांव है बसई जी, और सांसद महोदय जी ने भी गोद लिया हुआ गांव है बसई। इतना कुछ होने के बावजूद भी सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से, स्थानीय नेताओं की ओर से, पूर्व के नेताओं पक्ष और विपक्ष की ओर से गांव की कोई भी सूद नहीं ले रहा। जैसे जोड़ करीब 25 वर्ष पहले जोड़ की सफाई हुई थी, अब जोड़ की चारों तरफ की चारदीवारी टूट के उसके अंदर गिर गई, बहुत से जानवर उस जोड़ के अंदर मर गए और गांव के सारे पशु उस जोड़ के अंदर पानी पीते हैं, तो काफ़ी पशु उसके अंदर पानी पी के उसके दूषित पानी से मर चुके हैं। गांव के भी कई लोगों की मौत उसके दूषित पानी से, उसकी दुर्गंध से हुई है, ऐसी चिकित्सकों ने बताया। और गांव का सरकारी अस्पताल है, पशु अस्पताल है, आयुर्वेदिक अस्पताल है, आंगनवाड़ी केंद्र है, हरिजन बस्ती है, गांव के चारों तरफ की फिरनी है, गांव के सारे नाले नालियाँ ओवरफ्लो हो रही हैं, दुर्गंध हो रही है गाँव के हर मोहल्ले में, हर अस्पताल। और पिछले करीब 1-1.5 महीने से ये हमारे युवा साथियों ने एक संघर्ष समिति बनाई हुई है, वो सभी अधिकारियों से, पंचायत अधिकारी से, एसडीएम महोदय से, डीसी साहब से, सभी से वो मिले हैं। उन्होंने ज्ञापन दिए हैं अखबार के, आपके मीडिया चैनल के माध्यम से, काफ़ी बार उन्होंने अपने अपने स्तर पे आवाज़ें उठाई हैं, लेकिन शासन, प्रशासन, सरकार, कोई भी किसी तरह का नेता, पक्ष, प्रतिपक्ष, सरकारी की ओर से किसी भी आदमी ने गाँव की सुनवाई नहीं की। मजबूरन शैतान सिंह जी ने पहले नोटिस दिया, ज्ञापन दिया डीसी साहब को, एसडीएम साहब को कि मैं आमरण अनशन पे बैठूंगा गांव के युवाओं साथियों के साथ। मजबूरन आज गांव के सभी लोग शैतान सिंह के साथ बैठे हैं और शैतान सिंह जी आमरण अनशन पे, भूख हड़ताल पे बैठे हैं। ऐसा इन्होंने पहली बार नहीं किया। शैतान सिंह जी ने अपने जीवन में करीब 22-23 बार आमरण अनशन, भूख हड़ताल पे बैठे हैं और सरकार को, प्रशासन को इनकी मांगे माननी ही पड़ी है। इसलिए एक प्रयास फिर से शैतान सिंह जी की अध्यक्षता में या शैतान सिंह के नेतृत्व में पूरे गांव के युवा लोग आज इस धरने पे बैठे हैं और अनवरत जब तक ये सारी मांगे, सारा कार्य पूरा नहीं होगा, शैतान सिंह जी अपना अनशन नहीं तोड़े। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया गांव बस्सी की जन समस्याओं को लेकर आमरण अनशन 26/8/2022 को शुरू किया गया है। अनशन करता है समाज सेवी शैतान सिंह। एक बार देखिए, इनकी उम्र देखिए और इनके द्वारा जो किया गया संघर्ष है वो देखिए। उम्र के बावजूद इनके हौसले देखिए और इनके हौसलों के आगे जो प्रशासन है, प्रशासन की उदासीनता का रवैया भी जानते हैं कि क्यों आखिर इस उम्र में भी आमरण अनशन पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा। शैतान सिंह जी नमस्कार। नमस्कार जी। ये गांव की दुर्दशा देखते हुए जी मैंने मजबूरन 64 साल की उम्र में जी ये आमरण अनशन करना पड़ा। जी गांव में बुरी हालत हो रही है जी, वहाँ गंदा पानी भरा है, जगह जगह बीमारी फैलने लगी। गाँव में बीमारी फैल रही, गाय पीती झोड़ को और बड़ो गंदा पानी भरा हुआ है जी और गंदगी खुली है, बस्तियाँ में पानी भरा है, तो गाँव की कोई सुध दे रहा है। और ये MP धर्मवीर ने गोद लिया गाँव, जिले का सबसे गलत काम जी, विकास के नाम पे कुछ होया ही नहीं यहाँ। जी अब नाम गोद लेने से क्या बना है? जी जी अब यहाँ को विकास के नाम कोई तो गांव की समस्या को लेके जब गाँव वाले ने कहा भाई शैतान सिंह काम के लिए कुछ करे, बच्चों ने घने संघर्ष कराया, जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अब गाँव की ये समस्या देखिए मत करे, क्योंकि यार मेरी हिम्मत नहीं रही है। अब मैं सांस का मरीज हूँ, कहीं चलो भाई मेरे को चाहिए। अब की बार मैं फिर काम की समस्या को लेकर डीसी साहब को अवगत कराया, रजिस्ट्री के लिए एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया। एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया कि भाई मैं ये कितने दिन पहले दिया गया था ज्ञापन? मैं दिया था इसको 16 तारीख को, 10 दिन का। अच्छा हाँ, 10 दिन का डीसी साहब को दिया था। ठीक है, तो पहले जो आज पूरे हो गए 10 दिन। हाँ जी, आज हो गए, जब याद अभी तक प्रशासन की ओर से कोई रिस्पांस नहीं मिला है।
एसडीएम साहब ने तो ये भी कहा था कि 2 दिन की मोहलत दे दे। अब चलो मैं तुम्हें ग्लूकोज है 2 दिन छुट्टी है, तीसरे में वीडियो जाके समाधान कर देगी जी गंदे पानी का और ये जो नाल नूल का ये समस्या का समाधान। लेकिन आज तक वो वीडियो अपना सब बता वो 22,000 का अकाउंट खाया, वो कभी भाषा दे रहे कभी क्यों लेगा। अब नाले नहीं है तो कहा डक्कर क्या लगे। अब नाला टूटे पड़े कि वो अपने वो नाकामी से पान खाते भाई नमूना बचाव के लिए वाल लिए पैसे करवा लिए काम रोड़ा हुआ है उसका भाषा बोला जाए खाला पोती का बेवा पोती में लग गया। बहुत बहुत धन्यवाद शैतान सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिस तरह से आपको तस्वीरें दिखाई गई हैं महेंद्रगढ़ शहर से, महेंद्र शहर के बीचों बीच अंबेडकर चौक और अंबेडकर चौक पर धरनारत आमरण अनशनरत गांव बसई के समाज सेवी शैतान सिंह के नेतृत्व में गांव बसई की जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। जिस तरह से अनशन किया जा रहा है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद भ्रष्ट प्रशासन, मुर्दाबाद मुर्दाबाद स्थानीय प्रशासन, मुर्दाबाद मुर्दाबाद महेंद्रगढ़ प्रशासन, मुर्दाबाद मुर्दाबाद भ्रष्ट प्रशासन, मुर्दाबाद मुर्दाबाद स्थानीय प्रशासन, मुर्दाबाद मुर्दाबाद महेंद्रगढ़ प्रशासन, मुर्दाबाद मुर्दाबाद भ्रष्ट प्रशासन, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सबका साथ सबका विकास पर पलीता लगा दिया है महेंद्रगढ़ प्रशासन ने। और ये तस्वीरें, ये हम नहीं कह रहे कि प्रशासन ने इस योजना को पलीता लगाया है, उसकी गवाह है ये तस्वीरें जो इस बात को तस्दीक करती है कि सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा है। अगर सबका साथ सबका विकास होता तो ये नौबत ही नहीं आती कि एक हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग जिनकी 64 वर्ष की उम्र होने के बाद भी उनको आमरण अनशन पर बैठना पड़ता। पूछना चाहते हैं जनप्रतिनिधियों के साथ साथ यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से भी कि आखिर कब तक ऐसे ही आमरण अनशन होते रहेंगे। आखिर कब सरकार की जो सबका साथ सबका विकास की नीति है उससे प्रशासन जुड़ेगा और आखिर कब होगा महेंद्रगढ़ शहर का विकास। तो अभी आने वाली जो जनता की समस्या है वो भी हम आप तक पहुँचाएंगे, लोगों की जनता के हितों के मुद्दे हैं वो भी उठाते रहेंगे। तभी तक के लिए आप